बात करें तो अच्छे नतीजों के दम पे आज शेयर में हम रफ्तार तो देख ही रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ, एडवांसेस और साथ ही डिपॉजिट्स को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बंधन बैंक के एमडी और सीईओ रतन कुमार कैश जुड़ गए हैं और आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और क्लियरली यहाँ पे जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर हम एक बार लोन्स और एडवांसेस के आंकड़े देखें तो 21.4% यहाँ पे ये आंकड़ा दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ओवरऑल एवरेज बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ के लिहाज से ज़्यादा है। तो ये कहाँ से आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, कैसे इसका आकलन कर पाएंगे आप? तो ओवरऑल जो ग्रोथ आया हमारा 21% ऑन एडवांसेस बुक, उसमें आप माइक्रो फाइनेंस में 10.6% ग्रोथ है हमारा। बट रिटेल बुक विच इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, रिटेल में मेरा 92% ग्रोथ, कमर्शियल बुक 40% और हाउसिंग हैज स्टार्टेड शोइंग मोर ग्रोथ नाउ, एंड हाउसिंग ने 17% ग्रोथ आया। बट ओवरऑल इफ यू सी द सिक्योर्ड बुक जो है मेरा, दैट हैज गॉन अप फ्रॉम 42.9 टू 47%। दैट इज पार्ट ऑफ अ स्टेटेड स्ट्रेटेजी। तो मेरा सिक्योर्ड बुक विल कंटिन्यू टू ग्रो, micro will continue to grow at 10 to 14 12% pace, but other businesses will grow at a much faster pace. तो ये मेरा ट्रेंड इन लाइन विद द स्ट्रेटेजी चलेगा। डिपॉजिट्स की बात करें तो इनमें भी हमने इजाफा देखा है लगभग 27.2% का ईयर ऑन ईयर, और बाकी बैंक्स अगर देखें स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पूरे एरिया में। तो किस तरह से लेंडिंग और डिपॉजिट ग्रोथ जो है आपकी बढ़ रही है, और साथ ही आपने इस पूरे वित्तीय वर्ष के अंत में अगर कोई टारगेट रखा हो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर तो वो क्या रखा है? सिर्फ ओवरऑल आप हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने जो डिपॉजिट ग्रोथ का कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट किया, दैट रिमेन क्वाइट हेल्दी फॉर अस। इस क्वार्टर में हमने 27% डिपॉजिट ग्रोथ डिलीवर किया। और ओवरऑल हमारा जो वाई वाई ग्रोथ टारगेट है फॉर एनुअलाइज बेसिस 18% ऑफ द लेंडिंग बुक, इन द लेंडिंग बुक प्लस माइनस 1%। और डिपॉजिट विल ग्रो एट अ फास्टर पेस, वो तो हमारा स्टेटेड स्ट्रेटेजी है, लाइबिलिटीज लेट ग्रोथ, सो वो रहेगा। ऑल्दो लिक्विडिटी सिचुएशन हैज बीन टाइट बिटवीन जनवरी टू जून, बट क्वार्टर टू में देयर हैज बीन मार्जिनल सरप्लस ऑन लिक्विडिटी, सो दैट उसने थोड़ा सा हेल्प हुआ हमारा। बट हमारे बैंक का जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है, प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी, डिस्ट्रीब्यूशन रीच ऑफ 1700 प्लस ब्रांचेस, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो प्रोडक्ट हमने नया लॉन्च किया, और जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाला है, जो कि हम अभी काम करें उसके ऊपर, ट्रांजैक्शन बैंकिंग साइड में, एफ्लुएंट साइड में, some of these will be helpful for us to grow our deposit book at a much faster pace. So that's our strategy. So we will continue to grow. ये बताइएगा यहाँ पे जो स्लिपेजेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8.9 बिलियन अगर हम तुलना करें पिछले क्वार्टर से तो 11.1 बिलियन हो गया है इस तिमाही में। तो अब यहाँ पर किस तरह से स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा तीसरी और चौथी तिमाही में इस बढ़ते हुए ट्रेंड को देखते हुए? So ये जो 11.1 बिलियन आप बोल रहे हो कि फ्रॉम इट हैज गॉन अप फ्रॉम 8.9 बिलियन इन क्वार्टर वन, this is largely coming from the microfinance business for us, EEB business. अब ये जो है ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में एक ओवर हीटिंग, ओवर लेवरेजिंग का इम्पैक्ट है, जो कि अभी तो खैर एवरी कंपनी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड वी आर सीइंग दैट। आपको मालूम होगा कि हमने लास्ट 18 मंथ्स में बहुत सारे पोर्टफोलियो क्वालिटी स्पेसिफिकली ईबी बिजनेस के लिए हमने लिया, इंप्रूव करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे कूलिंग पीरियड इंट्रोड्यूस किया था अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स, टॉपअप में हमने काफ़ी कंट्रोल डाला है। प्लस हमारे पास अभी इंडिपेंडेंट क्रेडिट अंडरराइटिंग टीम है ईबी बिजनेस में, जो कि स्केल बैंक में से आई वुड से वी आर द प्रॉब्ली अमंग द ओनली बैंक टू हैव सच स्केल्ड अंडरराइटिंग कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंट अंडरराइटिंग टीम। कलेक्शन एफिशिएंसी हमने इंप्रूव करने के लिए डेडिकेटेड कलेक्शन टीम बिल्ड किया। हम कलेक्शन के लिए एक स्टेट ऑफ द ब्रीड कलेक्शन सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और स्पेसिफिक पॉकेट्स जहाँ पे हमको स्ट्रेस देखने को आ रहा है वहाँ पे हमने रादर देन ग्रोइंग पोर्टफोलियो वी आर फोकसिंग ऑन कंटेनिंग द पोर्टफोलियो एंड इंप्रूविंग कलेक्शन एफिशिएंसी। सो ये स्टेप्स कंटिन्यू होगा। हमारा व्यू ये है कि क्वार्टर थ्री में भी
स्लिपेजेस जो है माइक्रो फाइनेंस बुक में एलिवेटेड रहेगा, पर जो एफिशिएंसी हम देख रहे हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी एटलीस्ट इन अक्टूबर ऑन द रेगुलर पूल, वो इम्प्रूव्ड है फ्रॉम Q2। तो इसका अगर कंटिन्यू हो और फेस्टिव सीजन किक इन होता है तो हमें लगता है कि Q4 तक हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो इंप्रूव होना चाहिए और कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। उस केस में जो हमारा ओवरऑल क्रेडिट कार्ड गाइडेंस है 1.8 to 2% जो कि हमने साल के शुरू में बोला था, वो गाइडेंस होल्ड करता है हमारा। बट हम Q3 का एंड में हम इसको रिव्यू करेंगे और आपको और डिटेल में बताएंगे। ये बताइएगा, यहाँ पर कमर्शियल बैंकिंग का जो शेयर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 21.4% की तुलना में 24.7% के आसपास आता हुआ ये आंकड़ा रिपोर्ट हुआ है। क्या ये डेलिब्रेट होगा? सो कमर्शियल बुक हमारा तो एज ऑफ नाउ 40% से ग्रो कर रहे हैं। वो कमर्शियल बुक उसी रफ्तार से ग्रो करेगा हमारा। ये हमारा स्टेटेड स्ट्रैटेजी है। ब्रॉडली दो कारण है। एक तो है कि कमर्शियल बुक ग्रो करने से हमारा जो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो क्रिएट करने का जो स्ट्रैटेजी है कि हम 55% सिक्योर में जाएंगे बाय नेक्स्ट 55% प्लस ओवर द नेक्स्ट 2 years, वो स्टेटेड स्ट्रैटेजी के में कमर्शियल बुक विल प्ले अ बिग रोल। सेकेंड, ये जो कमर्शियल बैंकिंग कस्टमर्स है, ये कस्टमर का हमने जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग कैपेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, उससे हमको वी कैन जनरेट मोर इनकम थ्रू ट्रेड, फॉरेक्स, CMS एंड सम ऑफ द ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्रोडक्ट्स। तो उस जर्नी के तहत हमारा ये जो स्ट्रैटेजी है, इसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ग्रो इक्वल रफ्तार से ग्रो करेगा। सर, आखिरी सवाल यहाँ पर ये बताइएगा कि NCGC कंप्लीट हो गया है अगर सेटलमेंट के लिहाज से समझना चाहें तो, और अगर नहीं तो किस तिमाही में आपको लगता है कि क्लोजर रिकवरी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है? सो ये मैटर सॉल्व हो गया। NCGC ने फाइनल सॉर्ट ऑफ ऑर्डर आ गया हमारे पास। इस ऑर्डर के तहत जो है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो जो आपको मालूम है कि जिसमें पूरा डिटेल ऑडिट हुआ था, ओवरऑल पोर्टफोलियो में हमको जो क्लेम मिलेगा 1231 करोड़। बट उसमें जाने के पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी पोर्टफोलियो था उसका जो भी प्रोविजन लेना था, हमने पूरा प्रोविजन ले चुका था। तो अभी 1231 करोड़ का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो क्लेम आएगा उसमें से 916 करोड़ तो पहला ट्रांच में पे किया था हमको NCGC ने। तो रिमेनिंग 315 करोड़ हमको आगे आने वाला है। और ये जो ओवरऑल क्लेम है 1231 करोड़, इसमें से 228 करोड़ रिकवरी था हमारा। पहला ट्रांच का जो 916 करोड़ रिकवरी होता है उसमें से वो नेट ऑफ करके ये 1231 करोड़ है। तो जब नेट ऑफ करके 1231 करोड़ है तो ये 228 करोड़ भी हम अभी अकाउंट पर कर सकते हैं। सो टोटल 500। जी बिल्कुल रतन कुमार जी, हमारे पास समय दरअसल समाप्त हो चुका है, लेकिन आप जुड़े, आपने विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंधन बैंक से पहले बातचीत हुई, उसके बाद रुशिल डेकोर, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वैल्यूएशन वाइज दोनों ही स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट आप पहला जो स्टॉक था बंधन बैंक, रिजल्ट्स अच्छे आए और उसका नतीजा आप हम लोग देख रहे हैं। अच्छा खासा बाउंस बैक आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है और स्टॉक करीबन 10 से लेके 11% के बीच में ही है जो इसका पीई है। तो हाँ, बंधन बैंक में एक इश्यू ये था कि काफी मैनेजमेंट साइड और एनपीए साइड का इश्यूज था। और एनपीए साइड का इशू अभी तक पूरा गया नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जैसे आरबीएल बैंक का एक जमाने में था वैसा ही इसमें हो रहा है और ट्रेंड धीरे धीरे जैसे जैसे क्लीनिंग अप हो जाएगा मुझे लगता है कि बैंक अच्छा करेगा। सिमिलर सिचुएशन रुशिल डेकोर, ये छोटा सा कंपनी है, इनफैक्ट एक माइक्रो कैप है, आप समझ लीजिए 1000 करोड़ के नीचे का मार्केट कैप है इसका। तो वैल्यूएशन वाइज आप अगर पीयर ग्रुप से कंपेयर करो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो मैनेजमेंट का टोन और टेंडर था वो पॉजिटिव साउंड कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप इधर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, लेकिन क्योंकि माइक्रो कैप कंपनी है इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी से भी ट्रेड करना होगा। ऑलराइट, तो ये है स्टॉक स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी पर सलाह।